हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर एजुकेशन स्टडी बेसिक टीचिंग चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपको और अधिक से अधिक ऐसे वीडियो आपको बना के दे पाऊँगी, जिससे कि आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीख पाएंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर एजुकेशन स्टडी बेसिक टीचिंग चैनल। आज हम लोग सीखेंगे शिष्टाचार, गुड मैनर्स। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए और समाज में सम्मान प्राप्ति के लिए व्यवहारिक शिष्टाचार का ज्ञान होना आवश्यक है। शिष्टाचार के इन वाक्यों के प्रयोग से आपके बोलने का ढंग अधिक सभ्य और आकर्षक माना जाएगा। प्रत्येक भाषा के शिष्टाचार के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखते समय शिष्टाचार का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अंग्रेजी में शिष्टाचार के वैसे तो अनेक वाक्य हैं, परंतु उनमें से अधिकांश ये कुछ शब्द ही हैं। अब हम शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करेंगे। गुड मैनर्स, GOOD, गुड, MANNERS, मैनर्स, गुड मैनर्स। इसका अर्थ जो होता है हिंदी में शिष्टाचार होता है। ठीक है, जैसे कि प्लीज, PLEASE, प्लीज। प्लीज को हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी के शब्दों में लिखेंगे तो प्लीज ऐसा लिखा जाएगा, और हिंदी में अर्थ होता है इसका कृपया। जैसे कि यह शब्द बहुत छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रयोग में आता है। यदि आपको किसी से कोई वस्तु लेना है तो यह है, या कोई कार्य करवाना है अथवा किसी के पूछना है, लो प्लीज शब्द प्रयोग करने से आप अपना कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं AXAMPLES, एग्जाम्पल्स। ठीक है, हिंदी में अर्थ है जैसे। एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि फर्स्ट है GIVE, गिव, ME, मी, PEN, पेन, PLEASE, हिंदी में लिखेंगे तो गिव मी पेन प्लीज। इसका जो अर्थ होता है कृपया। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, मुझे, मी को मुझे, पेन दे। ठीक है, अब सेकेंड वर्ड है, सेकेंड एग्जाम्पल है प्लीज, PLEASE, प्लीज, LISTEN, लिसन, TO2, me। ठीक है, प्लीज लिसन टू मी, हिंदी में लिखेंगे प्लीज लिसन टू मी। इसका हिंदी में अर्थ होता है कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, लिसन का सुनो होता है, टू का मेरी, मी का मेरे, टू का मेरी बात सुनो। ठीक है, थर्ड वाक्य है जैसे टाइम, TIME, टाइम, PLEASE, टाइम प्लीज। हिंदी में किसे लिखेंगे टाइम प्लीज। इसका अर्थ जो होता है हिंदी में कृपया, समय, टाइम का समय बताएं। ठीक है, कभी कभी प्लीज के स्थान पर काइंड शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि काइंड, KINDL,
वाई काइंड, काइंडली, पे, PAY पे, ATTENTION अटेंशन। इसको हिंदी में लिखेंगे काइंडली पे अटेंशन। ठीक है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है कृपया ध्यान दीजिए। ठीक है, सेकंड वर्ड जो है ये जो था फर्स्ट वर्ड था। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड था। अभी सेकंड वर्ड सीखेंगे। ठीक है, सेकंड वर्ड जो है थैंक्स। थैंक्स का प्रयोग भी बहुत जगह पे किया जाता है। जैसे थैंक्स, हिंदी में इसको लिखेंगे थैंक्स। अर्थ जो होता है इसका धन्यवाद, TANKS थैंक्स, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। और धन्यवाद होता है इसका अर्थ। ये जो होता है ये शब्द उत्तर में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति आपका कोई कार्य करता है। जैसे आपने समय पूछा या पेन मांगा और उसने समय बता दिया या पेन दे दिया तो उसे क्या बोलते हैं थैंक्स। थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू भी बोला जाता है। ठीक है, और यदि आप बहुत अधिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, AXAMPLES एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हिंदी में अर्थ होता है जैसे। ठीक है, पहला वर्ड लिखेंगे थैंक्स का। ठीक है, THANK थैंक, YOUVERY वेरी, MUCH मच। हिंदी में लिखेंगे थैंक यू वेरी मच। अर्थ जो होता है इसका हिंदी में आपका बहुत बहुत। अब बहुत बहुत आ गया है तो इसमें हिंदी में लाइन आएगा क्योंकि एक जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके कुछ ऐसे चाय कॉफ़ी या कोई वस्तु लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहे तो आप कहेंगे नो थैंक्स। नो थैंक्स नहीं, धन्यवाद। ठीक है, क्या बोलेंगे नो थैंक्स, धन्यवाद बोलते हैं ना, नो थैंक्स बोलेंगे। चाय कॉफ़ी लेने के लिए अगर बोल रहे हैं तो नो थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि नो थैंक्स, NO नो, TH नो के बाद रुके हैं इसीलिए कोमा लगा है, THANKS थैंक्स। हिंदी में लिखेंगे नो थैंक्स। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है हिंदी में नहीं, धन्यवाद। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यदि आपने किसी का कार्य किया और उसने आपसे थैंक यू कहा तो आप तब चुप रहने से आप घमंडी कहलाएंगे। यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा उसको एग्जाम्पल सहित समझाऊंगी। ठीक है, IT इट। ठीक है, थैंक यू बोलेंगे। पहले थैंक यू का वर्ड है THANK थैंक, YOU थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हिंदी में थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं IT इट, इट्स। ठीक है, इट इज़ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इट्स। ऑल, ALL ऑल, RIGHT राइट। इसको हिंदी में लिखेंगे
इट्स ऑल राइट। इसका मीनिंग जो होता है हिंदी में, सब ठीक है। ठीक है। उसके बाद वैसे ही और शब्द हैं, एनो नो, MENTION मेंशन। ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे नो मेंशन। हिंदी में जो अर्थ होता है, कोई बात नहीं। ठीक है। नो मेंशन भी बोल सकते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं मेंशन नॉट, MENTION मेंशन, NOT नॉट। नो मेंशन भी बोल सकते हैं, नॉट मेंशन नॉट। ठीक है। कैसे लिखेंगे हिंदी में, मेंशन नॉट। उसको हिंदी में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इट्स, ITS, इट्स, MY माई प्लेजर, PLEASURE प्लेजर। हिंदी में लिखेंगे पहले इट्स माई प्लेजर। हिंदी में जो अर्थ होता है, मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है। उसके बाद वैसा ही एक शब्द है, YOURWELCOME, यू आर वेलकम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे यू आर वेलकम। इसको हिंदी में अर्थ होता है, आपका स्वागत है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, अलाउ मी, ये शब्द के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।